बाबा के बुलडोजर ने 2 महिलाओं की जान ले लिया इस स्थान पर। इनकी माँ और इनकी बहन दोनों इसी स्थान पर जहाँ हम खड़े हैं। क्यों बेटा? यही वह स्थान है जहाँ झोपड़ी थी और यह बुलडोजर, यह सड़क है। यहाँ जनरेटर भी था, हैंडपंप उखड़ा और फिर माँ और आपकी दीदी थी। दीदी की शादी भी होने वाली थी तो धू करके जल गया। उसके बाद बुलडोजर लेके भाग गए सब। भागे। उसके बाद डिप्टी सीएम का फोन आया, अधिकारी आए सब। हाँ, फिर डिप्टी सीएम से बात कराई मतलब ब्रजेश पाठक जी से। हाँ, कि आप परेशान ना हो, कड़ी कार्रवाई करेंगे। अच्छा। ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पुश्तें कांपेंगी उनकी। तो हम उनकी बातों पे आ गए। ठीक है, तो उन्होंने सब लीपापोती करवा दी। ये भी कहते हैं मुख्यमंत्री जी नाराज हैं तुम लोगों से। हाँ, मुख्यमंत्री जी नाराज हैं तुमसे, जो है मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज हैं। मुख्यमंत्री जी नाराज हैं और हम उनसे कुछ नहीं कह पाएंगे। जो हुआ सो हुआ, अब छाती पीटो। आप समझिए, आप ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? जंगल है पूरा। इस जगह पे 2 बार बुलडोजर एक हफ्ते में आया। अच्छा, 2 बार इनके घर में बुलडोजर चला। और उन महिलाओं के पास भैया रहने का कोई महिला कहाँ जाएगी बताइए जाड़े के समय में? महिलाएं घर के अंदर थी, आप बुलडोजर नहीं चला सकते थे। प्रशासन का बुलडोजर सीधे चला था, महिलाएं अंदर थी और महिलाएं जल के मर गई। जबकि यहाँ न कोई शहर है न यहाँ कोई गांव है। तो उस जवान बिटिया ने और आपकी पत्नी ने प्राण त्याग दिया। नहीं, मतलब बुलडोजर ने ही जो दबा के मार डाला, मतलब जो है आग लगा के बुलडोजर बिल्कुल जो है दबा दिया। हाँ, बस ये आँखों के सामने रहती है हमेशा 24 घंटे, हमेशा नाचती रहती है। उन लोगों को देख लेते हैं तो बहुत तकलीफ होती है भाई। न आती हैं लोग, मतलब ऐसे। ना दिन में चाहे ना रात में चाहे, हम जैसे जी रहे हैं जानते हैं। नींद नहीं आती। निर्दोष उनकी हत्या हुई। मतलब उनका इसमें कोई एक पैसे का वो नहीं है, मतलब जबरदस्ती उनको मार डाला गया। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होना गुनाह है और खासतौर से गरीब ब्राह्मण होना। ये महिलाएं हम लोग के सपने में आती है, कहती है कि तुम लोगों ने हमको मार डाला, कुछ नहीं करा पाए मेरे लिए। बाबा के बुलडोजर ने 2 महिलाओं की जान ले लिया इस स्थान पर। ऐसी घटना जिसने हिला कर रख दिया था। हम आज जानते हैं कि हुआ क्या। 14 फरवरी 2023 को दिन में लगभग 2 बजे बाबा का बुलडोजर अधिकारियों के साथ घड़घड़ाते हुए आया था। सबसे बड़ा अतिक्रमण वाला स्थान यही था जहां मैं खड़ा हूं। यहाँ फूस की झोपड़ी, बांस का चाचर, यही सब लगा करके कुछ बकरी गाय रख करके यही खिलाया जा रहा था। घर गांव में मकान गिर गया था, कच्चा मकान, तो यही रह करके अपनी जमीन थी और फिर खिला रहे थे। लेखपाल को लगा, यानी किसी साजिश में आकर के लेखपाल ने रिपोर्ट लगाया, कहा हट जाओ यहाँ से, नहीं बुलडोजर चलेगा। लेखपाल ने उच्च अधिकारियों को तैयार किया और फिर यह परिवार चिल्लाता रहा। आपको याद होगा 14 फरवरी 2023 को बुलडोजर यहाँ आया था। माँ और बेटी दोनों झोपड़ी में थी। फिर जो हुआ आप खुद समझ गए होंगे, मैं उसे बता भी रहा हूँ। धू करके झोपड़ी जल जाती है। फिर जैसे आलू भुना जाता है वैसे ही उनका देखने में वह शरीर उनका हो जाता है। फिर क्या था, यहाँ मिनिस्टर से लेकर के अधिकारियों का तांता लग गया। देश का एक बड़ा मामला है दोस्तों। मैं हूँ इस समय कानपुर देहात में। यह गांव कौन सा है और उस मामले में हुआ क्या? जमीन तो मिल गई। जिस जमीन को कहा जा रहा था यह गांव समाज की जमीन है, यह कब्जा कर रहे हैं, वह जमीन तो हो गई, किंतु मिला क्या? उस बिटिया की शादी होनी थी, 22 साल की उम्र लगभग। माँ और बेटी चिल्ला रही थी, खबरदार यही हमारा आशियाना है, मत उजाड़ो, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन कहा गया निकल जाओ, नहीं तो फिर हम काम तमाम कर देंगे। वही हुआ भी। केस दर्ज हुआ 302 का, अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ, लिपापोती चालू है। क्या मिला उनको? ब्राह्मणों की बैठक हुई है। एक बवाल मचा है कि ब्राह्मण बैठक नहीं कर सकते और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नोटिस जारी करके उन्हें कहा है, खबरदार अगर आगे से बैठक किया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सभी बैठक करेंगे लेकिन तुम्हें अधिकार नहीं है। सभी खामोश है। किसी को टिकट चाहिए, किसी को जी हुजूरी करना है, किसी को चमचागिरी करना है। तो आइए दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि कानपुर की उस घटना में हुआ क्या। यह है कानपुर देहात। आइए बेटा, क्या नाम है आपका? अंश दीक्षित। अंश दीक्षित। इनकी माँ और इनकी बहन
दोनों इसी स्थान पर जहाँ हम खड़े हैं, क्यों बेटा, हाँ, यही वह स्थान है जहाँ झोपड़ी थी और यह बुलडोजर, यह सड़क है, सड़क से थोड़ी दूरी भी है। शंकर जी का मंदिर था, चौतरा था, उसको ढहाया और ढहा करके बुलडोजर धड़धड़ाते हुए आ गया। यहाँ जनरेटर भी था, हैंडपंप उखाड़ा और फिर माँ और आपकी दीदी थी, दीदी की शादी भी होने वाली थी। 14 फरवरी की घटना है। तो क्या हुआ अंश, बताओ थोड़ा सा। उसमें प्रताड़ना कर रहे हैं और उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, मुकदमा नहीं, उस समय जो हुआ हाँ। तो धू धू करके जल गया, उसके बाद बुलडोजर लेके भाग गए सब। इन लोगों ने कहा और फिर प्रताड़ित किया। वो भीतर ही रह गई दोनों लोग, बाहर से आग लगी। हाँ। वो कहते हैं कि आग इन लोगों ने लगाया और इधर से कहना है कि आग वह लोग लगाए, कि हम चलो नहीं हटाने दोगे तो हम आग लगा देंगे, निकल जाओ नहीं तो हम आग लगा देंगे। इसी में माँ और बहन आपकी दोनों चली गई, मौके पर ही काम तमाम हो गया। फिर क्या हुआ, वो सब बुलडोजर लेके भगे। उसके बाद डिप्टी सीएम का फोन आया, अधिकारी आए सब, हाँ, फिर डिप्टी सीएम से बात कराई गई, मतलब ब्रजेश पाठक से। ब्रजेश पाठक जी से, हाँ, कि आप परेशान ना हो, कड़ी कार्रवाई करेंगे। अच्छा। ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पुश्तें कांपेगी उनकी। तो हम उनकी बातों पे आ गए, ठीक है, तो उन्होंने सब लीपापोती करवा दी। और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनकी पुश्तें कांपेंगी। यह 302 का मुकदमा है, हमारे साथ में यह कापी है, आप देख रहे हैं, भारतीय दंड संहिता 1860, 302, 307, 436, 429, 423 और भारतीय दंड संहिता ये 34। यह है दोस्तों, आप देख रहे हैं 14/2/2023 को यह मुकदमा दर्ज हुआ है। उसी दिन की घटना है, जिसमें लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, SDM यह लोग हैं। लेकिन सबका हमें लग रहा है कि पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया होगा। इस पर हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल अंश के साथ हैं और हमारे साथ एक सम्मानित अधिवक्ता भी हैं, अंश। उसके बाद ब्रजेश पाठक ने कहा उनकी पुश्तें कांपेंगी। तत्पश्चात लगातार इन लोगों पर मुकदमे, कई एक मुकदमे, फर्जी मुकदमे इन लोगों पर लगातार थोपे जा रहे हैं। कई मुकदमे हो गए उसके बाद, 5 मुकदमे। 5 मुकदमे। एक रेलवे का है, एक रेलवे का, 3 लेखपाल के हैं और एक और अन्य लोग। अच्छा, ये लोग क्या लगा रहे हैं, लेखपाल और ये लोग क्या लगा रहे हैं? बलवा और यही सब है, सरकारी काम में हस्तक्षेप, सरकारी काम में बाधा। यह है दोस्त, भूल गए होंगे आप, मैं उकसाने नहीं आया, मैं जानने आया हूं कि न्याय मिलता कैसे है और न्याय क्या, कितने बलिदान के बाद न्याय मिलेगा। 2 बलिदान हुए, माँ बेटी दोनों चली गई, बलिदान के बाद यह जमीन तो मिल गई, लेकिन अभी कितना बलिदान देना पड़ेगा। हमारे साथ सम्मानित अधिवक्ता हैं जो इस केस को लड़ रहे हैं, मतलब इसमें काफ़ी साथ दिया है। मैं उनसे भी चाहूँगा, बताएं। अभी अंश से हम फिर बात करेंगे। आप हैं दुर्गेश मणि त्रिपाठी जी, क्रिमिनल के अधिवक्ता हैं। दुर्गेश जी, आप मौके पर भी आए थे जी। और क्या लग रहा है, उसके बाद भी मुकदमे लगातार थोपे जा रहे हैं। ये भैया, मैं अभी बताऊंगा कि मिला क्या, राजकोष से इनको क्या मिला, इस घटना के बाद क्या नौकरी मिली, जमीन मिली जो मांग उन लोगों ने स्वीकार कर लिया था, और पैसा कितना मिला। हाँ बताइए। ये जो भैया 14/2/2023 की घटना है, इसको मड़ौली कांड के नाम से जाना जाता है। हाँ, इस घटना, मतलब यह गाँव मड़ौली है। बहुत ब्लॉक क्या है बेटा? अकबरपुर। तहसील मैं था और जनपद है कानपुर देहात। तो 10 दिन पहले, चूंकि मैं एक अधिवक्ता, वो ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष भी हूँ, तो ये ब्राह्मण परिवार है, इन्होंने जो बच्चा है अंश, इसने मुझे फ़ोन करके मदद मांगी कि भैया मेरी यहाँ झोपड़ी है और प्रशासन के कुछ अधिकारी निरंतर यहाँ दबाव बना रहे हैं और हम लोग को बेदखल कर रहे हैं। जाड़ा था भैया तेज, उस वक्त फरवरी में तेज़ जाड़ा था। तो मैंने कहा बेटा आप लिखा पढ़ी करिए, कानूनी रास्ते अपनाइए, अडॉप्ट करिए और हम लोग आपकी मदद करेंगे। हमने अधिकारियों से भी बात करी, ये लोग मंत्री जी के पास भी गए, प्रतिभा शुक्ला जी के भी पास गए, लेकिन किसी ने इनको संरक्षण नहीं दिया। गांव में ही इनकी एक रंजिश चलती है किसी। अच्छा, प्रतिभा शुक्ला इसी क्षेत्र से विधायक भी और मिनिस्टर भी हैं जी। तो लेखपाल और ने पर्सनल इशू बना लिया कुछ, चाहे जिस वजह से भी बनाया हो इस परिवार से, और वो लगातार, आप समझिए, आप ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, जंगल है पूरा। इस जगह पे 2 बार बुलडोजर एक हफ्ते में आया। अच्छा, 2 बार इनके घर में बुलडोजर चला। और उन महिलाओं के पास भैया रहने का कोई, महिला कहाँ जाएगी बताइए जाड़े के समय में? सरकार तो योजनाएं देती है ना गरीबों को रहने के लिए। हाँ, मतलब एक हैंडपंप, कुछ बकरियां और फिर
और रहने का वही चूल्हा चक्की जो भी तो था। मैं कानपुर में था, मेरे पास ये खबर आई कि कानपुर देहात के मड़ौली में 2 महिलाएं ब्राह्मण हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तब तक मैं ये भी नहीं जान रहा था कि इसी परिवार की महिलाएं मर गई हैं। और जब मुझे पता चला कि ये, तो मैं रात में ही 2 बजे करीब मैं यहाँ आया, जाड़े की रात में। मैंने जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि प्रशासन ने पूरा माहौल यहाँ बना दिया है कि ये आत्महत्या है। अच्छा, और मैंने उस घटना का पटाक्षेप कर दिया कि आत्महत्या नहीं है ये, क्योंकि आत्महत्या का जो सिनेरियो होता है वो अलग होता है और किसी को डराना धमकाना विषय अलग होता है। प्रशासन का बुलडोजर सीधे चला था, महिलाएं घर के अंदर थी, आप बुलडोजर नहीं चला सकते थे। प्रशासन का बुलडोजर सीधे चला था, महिलाएं अंदर थी और महिलाएं जल के मर गई। जबकि यहाँ न कोई शहर है, न यहाँ कोई गांव है, न यहाँ कोई अतिक्रमण है। भैया इस तरह का एक बार हमारे सम्मानित छायाकार दिखा दें अगल बगल। यह पेड़ है, खेत है और दूर दूर तक कोई मार्केट और गांव नहीं है जिसे आप देख रहे हैं। ये जंगल है पूरा, हाँ, ये जंगल का एरिया है। ये मान लीजिए कि गांव के बिल्कुल बाहर का आउटर एरिया है। बस ये बेचारे यहाँ आके गाय भैंस नहीं पाल रहे थे, क्योंकि इनके पास गांव में कच्चा घर था, टूटा हुआ। बकरी भी थी, बकरी थी, गाय थी, गाय अच्छा। थी, बकरियां थी। 4 गाय उसी से बकरी भी रखते हैं आप लोग? रखते थे। अच्छा। उसी से जीविका चलती थी। इन लोगों की दूध बेचते थे, उसका जो भी था। तो बड़ा ही मतलब गरीब परिवार था ये, और बड़ा, अब क्या बताया जाए भैया, बड़ी बहुत दर्दनाक घटना है वो। उसके विषय में ज़्यादा जिक्र करने से आत्मा रोती। तो उस समय क्या मांग थी आप लोगों की? जो मांग पत्र दिया गया था सरकार से, क्या मांगा था आप लोगों ने? मांग की थी कि 50-50 लाख रुपए हाँ, हाँ, और सरकारी नौकरी के लिए, हाँ। और कड़ी कार्रवाई हो। हाँ। माननीय ब्रजेश पाठक जी ने कहा भी था, हम्म। कुछ नहीं किया उन्होंने। फिर ब्रजेश पाठक जी से आप लोग मिले? कितनी बार मिले? उनसे मिले 10वें 20 बार में। 10। अच्छा, ये उनके पिताजी हैं? हाँ। यानी इनकी बेटी जवान बिटिया, जिसके हाथ पीले करने जा रहे थे और आगे अप्रैल मई में शादी भी होने वाली थी, तो उस जवान बिटिया ने और आपकी पत्नी ने प्राण त्याग दिया। नहीं, मतलब बुलडोजर ने ही जो दबा के मार डाला, मतलब जो है आग लगा के बुलडोजर बिल्कुल जो है दबा दिया बुलडोजर से। हुआ कुछ नहीं? कुछ नहीं हुआ। जो उन्होंने वादा क्या किया- कहते हैं पाठक जी से मिलते हैं आप लोग तो क्या कहते हैं? कितनी बार मिले? वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते ही नहीं है, मतलब जो है थोड़े भाई बस की बात ही नहीं है। अच्छा, हाँ। क्या कहते हैं, किसके बस की बात है? अब वो मतलब मुख्यमंत्री जी जो है SIT जो गठित की थी, उसी में जो है जो होगा तो होगा, बाकी हमारे बस की बात नहीं है। वो ये भी कहते हैं मुख्यमंत्री जी नाराज हैं तुम लोगों से। हाँ, मुख्यमंत्री जी हम उनसे नाराज नहीं हैं कहते। तुमसे, जो है मुख्यमंत्री जी बहुत हमारे नाराज मामले हैं। से। मुख्यमंत्री जी नाराज हैं और हम उनसे कुछ नहीं कह पाएंगे। जो हुआ सो हुआ। अब छाती पीटो और सर पीट करके। हाँ, जो भी मतलब वादा उन्होंने किया तो कुछ भी नहीं किया। मतलब 5-5 बीघे जमीन देंगे, दोनों लड़कों को सरकारी नौकरी देंगे। जमीन आप लोगों के पास कितनी है? 2.5 बीघे जमीन है। 2.5 बीघा जमीन हाँ। है। और तो आप लोग कैसे जीविका चलती थी, कैसे? और यही बकरी और ये खेत और ये भैंसे, मतलब गाय रख के दूध बेच के बड़ा मेहनत मजदूरी करके। अच्छा, हाँ। बकरी पालते थे, फिर उस पर हाँ। जब बकरी तोगरी आती होती हाँ। तो बेचते होंगे। हाँ। बकरी का दूध तो बिकेगा नहीं? नहीं बिकता है, बकरी का दूध भी बिकता है इधर? बिकता है। अच्छा, हाँ, डेयरी है, इसमें जाता है। बकरी का दूध जाता है? हाँ, हाँ। कितना, कैसे, उसका क्या रेट है? वही जो गाय का है, गाय से ज़्यादा उसका वेट है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे बकरी बहुत- कितनी बकरी थी आपकी? ये करीब थी 20-25। 20-25। यह ब्राह्मण परिवार बकरी चरा करके अपनी जीविका चलाता था। लगभग 2-2.5 बीघा खेत, जैसा कि उन्होंने बताया। इधर का बीघा कैसा होता है मुझे नहीं 20 पता बिस्वे होता है, है। 20 बिस्वे का। अच्छा, ठीक बात है, ठीक बात है। तो यही इनके जीविका का साधन था। फूस की झोपड़ी, उसी में माँ बेटी रहती थी और वह झोपड़ी भी बुलडोजर को देखी नहीं गई। बुलडोजर घड़घड़ाते हुए कई बार पहुंचा और अंतिम बार विनाश करके ही दम लिया। क्या कभी वह लोग सपने उपने में आती हैं, कुछ कहती हैं, चिल्लाती हैं, कोई अपनी वेदना बताती हैं कि हमारी जान ले लिया और छोड़ना मत तुम लोग? क्या है, कुछ बताओ। बिल्कुल मम्मी दीदी। हाँ, बस ये आँखों के सामने रहती है हमेशा 24 घंटे। हमेशा नाचती रहती हाँ, हैं। बिल्कुल। उन लोगों को देख लेते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। भाई ना आती हैं लोग, मतलब ऐसे। ना दिन में हाँ। चैन ना रात में चैन। हम जैसे जी रहे हैं जानते हैं। आराम से। नींद नहीं आती। निर्दोष उनकी हत्या हुई। मतलब उनका इसमें कोई एक पैसे का वो नहीं है, मतलब जबरदस्ती उनको मार डाला गया। अगर ये जो है जलता हुआ था, अगर बुलडोजर से यह इस बाप की व्यथा को आप देख सकते हैं, जिसने बेटी को पाला था। हाँ। 2 बेटे, 1 बेटी और पत्नी। गुजर बसर बकरी पाल करके, बकरी चरा करके जो जीविका चलाता हो,
वहाँ बुलडोजर जाए, जहाँ कोई शहरी इलाका ना हो, कोई गांव ना हो, अतिक्रमण ना हो, वहाँ बुलडोजर चलेगा, मार डालेगा, बुलडोजर चढ़ा करके और आग लगा करके जान ले लेगा। 20 दिन में 2 बार बुलडोजर, एक बार मतलब बना था, थोड़ा पक्का मकान टाइप का था, उसको 20 दिन में 2 बार मतलब जो है बुलडोजर आ गया। तो दोस्तों, पूरा मामला एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को संदर्भित करता हूं, और जहां तक बन पड़ेगा उचित माध्यम को भेजूंगा। आप लोग कभी योगी जी से मिलने का प्रयास नहीं किया होता? गए हैं तो पुलिस हाउस अरेस्ट कर लेती है, रोक लेती है, यहीं पर पूरी थाने की जाने पुलिस आ नहीं जाती है। कभी। अच्छा, यहाँ से जाने नहीं हाँ, देती? एक बार जाने का प्रयास किया तो बहुत मारा था, मतलब ये सोजी ने हमको बहुत मारा था। अच्छा, रावतपुर में हमको पकड़ा था, मतलब वो जाने और नहीं एसओजी और सीओ भी थे साथ में। अच्छा। हाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ मतलब जाने नहीं देते, बहुत प्रयास किया हम लोगों ने कि मुख्यमंत्री जी, अगर इनकी बात सत्य है तो क्या आपसे कोई पीड़ित व्यक्ति मिलने जाएगा और पुलिस जाने नहीं देगी? अगर वह जिद करेगा तो उसको पीट करके उसको ठीक कर दिया जाएगा कि आगे से हिम्मत न करें? क्या ऐसे पीड़ित परिवार को 4-4, 5-5 मुकदमे जो लाद दिए गए हैं, क्या इस पर भी कोई SIT गठित करके उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, जिनके वजह से माँ बेटी की जान गई? अब तक उन पर क्या हुआ? मामला है 14 फरवरी 2023 का। गुंडा एक्ट भी लगा दिया था हम पे। गुंडा एक्ट भी हम लगा पे दिया। जनार्दन सिंह इंस्पेक्टर थे, हाँ, तो गांव में कुछ मामला हुआ था, उसमें हमने बोल दिया तो हम पे गुंडा एक्ट कर दिया। क्यों नहीं भाई, इससे बड़ा गुंडा और कौन हो सकता है? जिसकी माँ और बहन दोनों शहीद हो जाए, और दोनों अपनी जान, जिनकी जान चली जाए ऐसी घटना में बुलडोजर की वजह से, तो उसके घर के लोग तो गुंडा होंगे ही। अब यही लोग गुंडा हैं, ये भी गुंडा हैं, उस बिटिया के बाप गुंडा हैं, और उस पत्नी के पति गुंडा हैं, जिनकी झोपड़ी में जान चली गई, और उनका बेटा भी गुंडा है। तो ऐसे गुंडों से एक बार मिलने आया हूँ, यह कैसी इनकी गुंडई है बताइएगा, और इनकी गुंडई जो हो रही है उस पर इनको फांसी वांसी दे देना चाहिए, लटका देना चाहिए। अभी तक यह है और जेल में नहीं गए, ठूस नहीं दिए गए, तो बड़ी कृपा है अभी शासन प्रशासन की। वकील साहब, अंत में क्या लग रहा है आपको, ऐसे मामलों में कैसे न्याय मिलेगा? भैया ये यहाँ पे अभी ईश्वरीय न्याय मिलेगा, केवल ईश्वरीय ईश्वरीय न्याय है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होना गुनाह है, और खासतौर से गरीब ब्राह्मण होना। ये महिलाएं हम लोग के सपने में आती है, कहती है कि तुम लोगों ने हमको मार डाला, कुछ नहीं करा पाए मेरे लिए। देखिए ये टाटा बिरला लोग हैं, ये बस दोष इनका है कि बेचारे गरीब है, ब्राह्मण है, यही दोष है इनका। न्याय नहीं मिलेगा। दोस्तों, यह मत समझना कि हम इसलिए आए हैं कि यह लोग ब्राह्मण हैं। जो भी ऐसे दीनहीन लोग हैं और जिनके ऊपर अत्याचार और अन्याय हो रहा है, हमारा काम है उनका आंसू पोंछना, हमारा काम है चिल्ला चिल्ला करके उचित माध्यम तक उस मामले को पहुंचाना। कितना होता है मैं तो यह नहीं कह सकता, लेकिन चिल्लाने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें भारत के संविधान ने दिया है। उस आज़ादी का पालन मैं करता रहूँगा, क्योंकि यह है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। दोस्तों, आज इस पीड़ित परिवार के साथ हूँ, आगे फिर किसी पीड़ित परिवार के साथ आप हमें देखेंगे, और उस मामले को भी मैं उठाऊंगा, उचित माध्यम तक पहुंचाऊंगा, न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। चलिए, मैं आया हूं, देखता हूं, और ऊपर वाले पर विश्वास करिए, बहुत बड़ा न्याय वह करता है। ठीक है, प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।